गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेकेंड चैप्टर का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो ये चैप्टर कुल मिला के अपने पास आता है पूरा 12 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 15 मार्क्स के लिए तो अपन पढ़ के चलते हैं कि भैया अपने को 15 मार्क्स यहाँ पर लिखने का है। ऑलराइट, तो ये एक हो गया। अभी इसके अंदर पढ़ना क्या है सर? अभी सर कैसा होता है, अभी ये 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक के पूरे डेफिनेशंस है, मीनिंग है, इम्पोर्टेंस है और सर साथ ही साथ डिस्टिंग्विश भी है सर। तो पढ़ेगा तो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसके बारे में। ठीक है, अभी अपन डायरेक्टली जंप करते हैं डिस्टिंग्विश के ऊपर। राइट, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप लोग डिस्टिंग्विश पढ़ो, कुछ पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन डिस्टिंग्विश पढ़ो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल, ये 6 डिस्टिंग्विश है, मतलब 6 टॉपिक के डिस्टिंग्विश है। बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और ज्यादा नहीं, खाली अपने को एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है तो मैक्स टू मैक्स 5 पॉइंट लिखना 4 ही होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा हम लोग लिख देंगे 5 पॉइंट। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर क्या करने का है, हर एक के 5-5 पॉइंट। ठीक है, कितने यहाँ पर मेरा कर्सर ठीक से चल नहीं रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, देखो क्या पड़ गया। ठीक है, अपने को कितने 5 पॉइंट अपने को पढ़ने के हैं। दैट्स इट। ऑलराइट, तो ये हो गया। उसके बाद अपने इसमें क्या-क्या अच्छा देखो, सबसे बेस्ट और सबसे ईज़ी तो मीनिंग है। जो आप लोग डेफिनिशन पढ़ने वाले हो वही डेफिनिशन पढ़ के मीनिंग भी लिख देना। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं कुछ भी, जो मीनिंग पढ़ोगे ऊपर वही यहाँ पर भी लिख देना, तो 1 पॉइंट कम होगा। बचा 4 पॉइंट। 4 पॉइंट में सबसे सेकंड सबसे ईज़ी पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। सबसे ईज़ी पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। हर एक का अपना-अपना मोटिव है, अपना-अपना ऑब्जेक्टिव है। ठीक है? उसके बाद फैक्टर्स, कि भैया इंटरनल फैक्टर में काम आता है कि एक्सटर्नल फैक्टर में काम आता है, वो लिखने का अपने को। फिर उसके बाद और इजी आता है ऑर्डर। ठीक है, बहुत इजी कि सबसे ऑर्डर में सबसे पहले दूसरे नंबर पे कौन से कैसे कैसे फॉलो होते हैं, वो लिखने का है अपने को, एकदम इजी। सर नेचर क्या है, ये कैसे नेचर, प्लानिंग कैसा है, कंटिन्यू काम आता है। ठीक है, और नेचर और ऑर्गेनाइजिंग कब काम आता है, हमेशा हमेशा प्लानिंग के बाद ही ऑर्गेनाइजिंग होता है। ठीक है, स्टाफिंग का नेचर क्या है, ये हमेशा ह्यूमन रिसोर्स को डेडिकेट करता है, अपने बेस्ट एम्प्लॉइज को डेडिकेट करता है। ठीक है, बस ऐसा आपको लिखने का है। सबसे लास्ट इजी आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, भैया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कौन से लेवल के मैनेजमेंट में काम आता है। ठीक है, बस बहुत इजी टॉपिक है। और ये डिस्टिंग्विश पढ़ लिया, इसके 5 से 6 पॉइंट पढ़ लो। एग्जाम में 5 पॉइंट अपने को लिख के आने के हैं। दैट्स इट। 5 कितने पॉइंट, यहाँ पर मेरा कर्सर नहीं चल रहा है ठीक से। ठीक है, चलेगा, तो बिना कर्सर काम चलाना पड़ेगा। चलो, अभी सर रही बात इम्पोर्टेंस की। अभी टॉपिक कितना है, मतलब अपना जो चैप्टर है वो कुल मिला के 12 मार्क्स का आ रहा है सर। ठीक है, चलो 4 मार्क्स का डिस्टिंग्विश हो जाएगा, बचे 8 मार्क्स। 8, चलो 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंस आते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, अपने को अभी क्या करने का है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट देखो, सबके अलग अलग टॉपिक है, इसके लिए सबके कॉमन पॉइंट पढ़ लो। ठीक है, जो आप लोग हर एक किसी के टॉपिक के अंदर लिख सकते हो, और वो कॉमन टॉपिक, जो कॉमन टॉपिक है वो आपको मेरे पीडीएफ में मिल जाएगा, नोट्स में लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया जा इसके बारे में। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड रहने वाले हैं, सी फ्रॉम सी एच, ये कीवर्ड बहुत अच्छे से ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, सी फ्रॉम सी एच। ठीक है, ये वाला। राइट, तो ये है, इस हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने प्रॉपर डिटेल इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत इजी वर्ड में मैंने इसमें नोट्स में मेंशन किया हुआ है हर एक टॉपिक का, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और कि हर एक टॉपिक कंटिन्यूस प्रोसेस प्लानिंग में क्या होता है और कंटिन्यूस प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग में कैसे काम करता है। ठीक है, वो पॉइंट पढ़ लोगे, लेकिन अंदर कैसे पढ़ोगे, अंदर का कुछ तो पता होना चाहिए। तो एक बार ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और आप लोग इससे पढ़ लेना। और डेफिनेशन सबके अच्छे से डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कोर्स एंड ऑर्डिनल का। ये इजी है, भले लेंदी है लेकिन इजी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चैप्टर पढ़ना है। और ये चैप्टर में से अगर मैं बात करूँ जस्टिफाई की, तो जस्टिफाई तो आप लोग को अगर स्टेप भी करना है तो सोच समझ के करना। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग इसके हर एक टॉपिक आपको अच्छे से आ रहे हैं तो आप लोग जस्टिफाई भी अच्छे से कर लोगे। बाकी इसका जस्टिफाई भी अच्छा है, खाली ये चैप्टर में से केस स्टडी करके जाना। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतने रहने वाला है। थैंक यू।